रेट ऑफ रिएक्शन आज का टॉपिक है बच्चों। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। सिर्फ 5 से 7 मिनट टाइम वेस्ट कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो बच्चों लिखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन। ये है क्या? सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। किसी भी रिएक्शन में दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट जो होता है उसका कंसेंट्रेशन जो होता है बच्चों डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा तभी तो आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे -dA/dt। और जब इसका कंसेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहां हो जाएगा dB/dt। अगर डिफिनेशन कहेगा तो क्या करेंगे? दो डिफिनेशन होगा, एक कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे डिक्रीज इन द concentration of reactant per unit time is known as rate of रिएक्शन। आपको ग्राफ बनाने के लिए कहेगा, क्या करेंगे? ये टाइम कर दीजिए, ये कंसेंट्रेशन हो गया और कहता है ये डिक्रीज करता है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, है ना। अब बच्चों प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? ये डिक्रीज कर रहा है रिएक्टेंट का, तो स्वाभाविक प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन द concentration of product per unit time is known as rate of reaction, है ना। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए कहेगा इस प्रकार, चूंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है, इस प्रकार से करेंगे। ये हो गया आपका प्रोडक्ट हो गया, ये टाइम हो गया और ये आपका कंसेंट्रेशन। अब कहता है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। निगेटिव साइड सिर्फ ये बता रहा है कि रिएक्टेंट के सांद्रण जो है डिक्रीज कर रहा है। बच्चों इसको नोट किया जाए। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे मान लिया ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट, तो एक पार्ट जो होता है डिसअपियर होता है, यानी रिएक्टेंट गायब होता है और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? अपीयर होता है, उपस्थित होता है ना। कोई भी चीज आप चावल से भात बनाते हैं तो चावल गायब हो जाता है और भात आपके सामने आ जाता है रे। तो यहां इसको लिखेंगे रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, है ना। और ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। अब यहां लिखेंगे रेट ऑफ डिस अपीयरेंस इज इक्वल टू डिक्रीज in
कंसेंट्रेशन ऑफ आर यानी रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। यानी बच्चों ए आपका अगर डेल आर करते हैं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1। अगर डेल P करते हैं तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। अगर डेल T करते हैं तो P2 माइनस P1, T2 माइनस T1, है ना। इसी प्रकार से हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस में क्या आ जाएगा, इंक्रीज in concentration of P divided by time taken। अब सवाल है, कोई रिएक्शन दे दिया आपके सामने और वो रिएक्शन को कहेगा इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। कैसे लिखेंगे तो बच्चों बोर्ड पर नजर रखें, आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लिया है Hg प्लस Cl2, है ना। HgCl2 का फॉर्मेशन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट का सांद्रण बढ़ता है, तो पहले हम लोग रिएक्टेंट को लिखेंगे माइनस डेल Hg कंसेंट्रेटेड फॉर्म में है, ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल T। इसके बाद बच्चों इक्वल करेंगे, है ना। रिएक्टेंट जितना मोलिक्यूल्स है सभी को लिखेंगे और इक्वल करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे माइनस, चूंकि दो पार्ट है रिएक्टेंट का, माइनस डेल Cl2 कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लिखेंगे बाय डिवाइडेड बाय डेल T। रिएक्टेंट तो हो गया, फिर इक्वल करेंगे और इक्वल का कंसेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, इसलिए प्लस लिखेंगे, है ना। फिर वही काम करेंगे, डेल HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल T। यही तो है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही यूजफुल है और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, इसलिए बारीकी से ध्यान देंगे। फिर एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। जैसे मान लिया है 2HI डैश देंगे, H2 हाइड्रोजन गैस और आयोडीन का फॉर्मेशन करता है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखने के लिए कहेगा, क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, पहले रिएक्टेंट का लिखना है और रिएक्टेंट में सिर्फ एक पार्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड, माइनस किए, और जो मोलिक्यूल्स है नंबर ऑफ मोल्स है वो हमेशा याद रखिएगा, वो डिवाइड में 1/2। अगर 3 मोलिक्यूल्स है 1/3, 5 मोलिक्यूल्स है 1/5, 6 जो भी रहे। उसके बाद लिखेंगे डेल HI का कंसेंट्रेटेड फॉर्म डिवाइडेड बाय डेल T। इसके बाद हो गया, अब प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट 1 दोनों सेम मोलिक्यूल्स है ना। यहां लिखेंगे प्लस डेल H2 डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू, दो मोलिक्यूल्स है H2I2, सभी मोलिक्यूल्स को अलग अलग और इक्वल करके लिखना है, प्लस डेल I2 डिवाइडेड बाय डेल T। यही तो है बच्चों आपका, कोई भी रिएक्शन हो आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।